नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। 72वें टूर्नामेंट में ऑनलाइन हुए प्रधानमंत्री शामिल। इस दौरान वो बोले, देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर। गरीबों को आवंटित की गई भूमि। अतिक्रमण हटाने के बाद 20 गरीबों को दी गई जमीन। कानपुर में सड़क पर आई पार्षदों और महापौर की जंग। प्रभारी मंत्री का घेराव कर नारेबाजी। मेयर के बेटे पर जमीन कब्जाने के प्रयास का आरोप। लोगों का हंगामा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। कहा, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के भरोसे कर रहे हैं राजनीति। ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर दबंगों ने किया तांडव। हॉस्टल के बाहर खड़ी कार को लाठी डंडों से तोड़ा। आरोपियों ने हॉस्टल के बाहर जमकर गाली गलौज भी किया। और यूपी में सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और आगरा में कड़ाके की ठंड से लोगों का जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर कौशांबी से है, जहां जमीन के विवाद में आपस में भिड़े हैं दो पक्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला भी किया है। आपको बता दें, इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। करारी कोतवाली के पिपरगिंडी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है मारपीट का वीडियो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमला किया। इस दौरान दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से अहम खबर है। शिक्षा माफिया स्वयं प्रकाश शुक्ला की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आधा दर्जन मुकदमों में वांछित स्वयं प्रकाश अब गैंगस्टर। आपको बता दें, कोतवाली नगर के गैंगस्टरों में अब स्वयं प्रकाश का भी नाम शामिल किया गया है। गोंडा सहित पूरे प्रदेश में स्वयं प्रकाश चलाता है फोर्जरी की दुकान। शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर गैंग बनाकर करता था ठगी। स्वयं प्रकाश शुक्ला के गैंग में अवधेश शुक्ला जैसे तमाम लोग शामिल। शिक्षा विभाग में ठगों के इस गिरोह का पूरे प्रदेश में नेटवर्क। शिक्षा माफिया और उसके गुर्गे को सरगर्मी से खोज रही यूपी पुलिस। स्वयं प्रकाश के इस गैंग ने अब तक सैकड़ों लोगों का शिकार किया है। आपको बता दें, यूपी के चर्चित अनामिका केस का मास्टरमाइंड था स्वयं प्रकाश शुक्ला। आपको बता दें, अनामिका शुक्ला 25 जिलों में कर रही थी नौकरी। एक नाम की अनामिका शुक्ला 25 जिलों में नौकरी कर रही थी। ये बड़ा सिंडिकेट अलग अलग जनपदों में कार्यरत था। और अगली खबर एटा से है, जहां अंजलि सिंह ने उत्तीर्ण की है आईईएस परीक्षा। दलित समाज की बेटी ने अंजलि ने रचा है इतिहास। मोहल्ला लालपुर की निवासी है दलित समाज की बेटी राजेंद्र किशोर की पुत्री को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इससे समाज में खुशी है। SC/ST बेसिक शिक्षा संगठन ने कार्यक्रम में उसको सम्मानित किया है। कचहरी स्थित बसपा कार्यालय में ये भव्य स्वागत समारोह किया गया है। तो SC/ST बेसिक शिक्षक संगठन ने स्वागत किया है। मैं अभी इस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। उसके साथ मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए IAS की परीक्षा का मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं क्वालिफाई हूँ।
एटा में कहाँ से आपने शुरुआती परीक्षा हासिल की थी? यहाँ पर मैं बॉर्न हुई हूँ। मेरे जो बाबा जी हैं वो यहीं पर ही रहते थे, तो यहीं से ही मैं गई थी। फिर पापा की जब जॉब लग गई तो हम लोग फिरोज़ाबाद शिफ्ट हो गए और आगरा से वहाँ से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ तक आने में? बहुत खुशी हो रही है, इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत खुशी हो रही है इसमें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है। गुमशुदा 15 वर्षीय लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। निर्माणाधीन बाईपास स्लैब के नीचे पड़ा मिला है शव। जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। गुमशुदगी दर्ज होने के कुछ देर बाद बरामद हुआ शव। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले की विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू की है। थोड़ा पीछे रहो यार, भैया पीछे रहो यार, हट जाओ तुम लोग, पीछे रहो, मैं ऊपर भी आज दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के 52 रोड पर निर्माणाधीन बाईपास में एक सीमेंट स्लैब के नीचे एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दबे हुए व्यक्ति की पहचान आयुष गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता निवासी चौहान थोक थाना कोतवाली शहर के रूप में हुई है। अवगत कराना है कि आज ही थाना कोतवाली शहर पर आयुष गुप्ता के पिता धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा अपने बच्चे के गुमशुदा होने की तहरीर भी थाना कोतवाली पर दी थी, जिसके संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के माध्यम से कराई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर। दो पक्षों में चले हैं लाठी डंडे और पथराव भी हुआ है। मिठाई की दुकान पर दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई है। दुकान पर नाश्ता करते समय आपस में भिड़े हैं दोनों पक्ष। पथराव के दौरान आसपास इलाके में मची भगदड़। सूचना पाकर पहुंची डायल 112 पुलिस पहुंचते ही पथराव करने वाले फरार हुए हैं। थाना बरहन क्षेत्र का ये मारपीट पथराव का मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मारपीट और पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। पथराव के दौरान आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। पथराव के दौरान आसपास इलाके में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूचना पाकर 112 डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पहुंचते ही पथराव करने वाले लोग फरार हुए। थाना बरहन क्षेत्र का है मारपीट पथराव का ये मामला। तो आगरा से अहम खबर। दो पक्षों में चले हैं लाठी डंडे और पथराव हुआ है। मिठाई की दुकान पर दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हुई है। दुकान पर नाश्ता करते समय आपस में भिड़े हैं दोनों पक्ष। पथराव के दौरान आपस में आसपास इलाके में भगदड़ की स्थिति बन गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संगीत सोम द्वारा शाहरुख खान को गद्दार बताए जाने पर कहा कि संगीत सोम जैसे लोगों का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। उनकी हैसियत ग्राम प्रधान निर्वाचित होने की भी नहीं है। वो तो धोखे से एक बार निर्वाचित हो गए थे। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले को लेकर आरोप लगाया कि अमेरिका सारी दुनिया में गुंडाई कर रहा है। दुर्भाग्य है कि चीन, अमेरिका, रूस व नॉर्थ कोरिया आदि में डिक्टेटरशिप मानसिकता वाले काबिज हो गए हैं, जिनका मानवीय मूल्यों संवेदनाओं से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने घुमा फिराकर केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसके साथ ही स्वीकार किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के भरोसे राजनीति की जा रही है। इससे जहां विकास पिछड़ रहा है, वहीं किसानों, अल्पसंख्यकों व दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो चुका है। प्रोफेसर रामगोपाल यहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। खेलों को राजनीति से
और इन मामलों से जुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये अभी नहीं शुरू हुआ है। हमारी टीम जब पाकिस्तान के साथ खेली तो हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। दुनिया भर के लोगों ने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि खेलता है आदमी, हारने और जीतने के बाद भी हाथ मिला के जाता है। इसको खेल भावना कहते हैं। इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को एक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि ये एक एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें दो विरोधी ध्रुव भी एक साथ आ जाए। एक वक्त था जब चीन को आयरन कर्टेन उसकी पॉलिसी थी, कोई घुसने की बात नहीं कर सकता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है, जहां पार्षदों और महापौर के बीच चल रहा विवाद अब सड़क पर पहुंच गया है। मामला संतलाल हाता क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। संतलाल हाता के सैकड़ों लोग प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने के लिए मोती झील पहुंचे। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मोती झील में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। लोगों ने पोस्टर हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की और महापौर के बेटे पर जमीन कब्जाने के प्रयास का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने महापौर के बेटे बंटी पांडे पर हाता की जमीन हथियाने के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता ने इससे पहले संतलाल हाता में सीवर लाइन डाले जाने का मुद्दा नगर निगम में उठाया था। इसी मुद्दे के बाद कानपुर में पार्षद बनाम महापौर का विवाद शुरू हुआ था। तीन बस्ती संतलाल का हाता 1984 में मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया जा चुका पूर्ण रूप से, और वहाँ पे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक बार मजिस्ट्रेटिक जांच कराने के उपरांत काफ़ी विकास कार्य भी कराए थे, जिसमें से सुलभ शौचालय 10 हैंडपाइप, नाली खड़ंजे का कार्य किया था। अब अभी वर्तमान में हम लोग ने सीवर लाइन व्यवस्था की समस्या को लेकर के कई साल से प्रशासन को से गुहार कर रहे हैं, मगर प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कानपुर नगर के पूरे प्रशासन को अवगत करा चुके हैं और अवगत कराने के उपरांत भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। अगली खबर अमरोहा से, जहां कड़ाके की ठंड के बीच गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों का खुले आसमान के नीचे रातें बिताने के लिए ये मजबूर हैं। धनोरा नगर में कई जरूरतमंद सर्द हवाओं के बीच सड़क किनारे ठिठुरते रातें बिता रहे हैं। स्टेट हाईवे किनारे जहां मजबूर राम अवतार अपनी रेहड़ी के नीचे सोता मिला, वहीं दिव्यांग ई रिक्शा चालक रामपाल पन्नी के नीचे ठंड से बचाव की कोशिश करता नजर आया। इसी तरह बुजुर्ग असहाय महिला भगवती यात्री शेड में कपड़ा टांगकर सर्द हवाओं से बचने के प्रयास करती दिखाई दी। हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर स्थित सरकारी रैन बसेरे खाली पड़े हुए हैं। रिक्शा चलाऊं। कहाँ सोए हो तुम? कलाल चुंगी। सड़क पे? हाँ, कलाल चुंगी पे सड़क पे ही है। सड़क पे ही हो? तो नगर पालिका ने रेन बसेरा बना रखा, तुम्हें कोई लेना आया? आज तक नहीं लेना आया ना। कहाँ हो तुम इस समय? धनौरा में। धनौरा में? कहाँ लेटे हो तुम? दुकान पर ही, दुकान का सड़क किनारे। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ लेटे हुए? 7 बजे लेट रहा हूँ। अब तो 9:30 बज रहे हैं। कितने घंटे हो गए? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे हो गए। तो नगर पालिका में रेन बसेरा है, वहाँ क्यों नहीं गए? देखा नहीं था हमने। देखा नहीं था, जानकारी नहीं है? ना। कोई बुलाने वाला पूछने वाला भी नहीं आया? ना ही, अभी तो कोई नहीं आया। अगली खबर ललितपुर से है, जहां जनपद के ब्लॉक बीरथा अंतर्गत कल्याणपुरा का मामला है, जहां यूपी में गौवंशों के संरक्षण के लिए मॉडल के रूप में सर्वप्रथम यहां गौशाला तैयार की गई थी। लेकिन वर्तमान में इन्हीं गौवंशों के उपचार के लिए चिकित्सालय को दी गई भूमि पर दबंगों का कब्जा है। लगभग 5.5 एकड़ राजकीय पशु चिकित्सालय की भूमि थी। लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिस कारण से लगभग 2 एकड़ भूमि पर दबंग पक्का निर्माण कर चुके हैं। गौवंशों की सुरक्षा के लिए जितनी योगी सरकार गंभीर है, उतना ही जनपद में प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती भी सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। सरकारी जमीन कब्जा मुक्त अभी तक नहीं कराई जा रही है, जबकि जमीन पर पूर्व प्रधान उदल सिंह का कब्जा बताया जा रहा है। लेकिन पूर्व प्रधान से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे नकार दिया, जबकि इंचार्ज राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्होंने स्वयं कहा है कि पहले कब्जा छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर से लगभग 2 एकड़ जमीन पर कब्जा बरकरार है।
नाम है आपका, किस जगह कार्यरत है? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी, कल्याणपुरा में पोस्टिंग है हमारी। क्या है आपके विभाग की जो यहाँ पर जमीन थी वो लगभग कितने एकड़ थी? ये लगभग 5.5 एकड़ थी। अच्छी, वर्तमान में अभी कितनी है? वर्तमान में लगभग 2.5-3 एकड़ पे हमारा अभी कब्जा है और बाकी लोगों का कब्जा हो गया है उस पे। अच्छा, इस पर कोई आम पब्लिक के लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है? जी जी। कितने लोग हैं? लगभग 4-5-6 लोग हैं लगभग, इन्होंने कब्जा कर रखा है। अच्छा, क्या है जो सामने एक शिकायत आ रही है कि आपने पशु विभाग की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण कर मकान बनाया है, क्या है पूरा मामला बताएं। इसमें पशु अस्पताल की जगह है 5 एकड़ सर, 5 एकड़ जमा है, जिसमें जिला प्रशासन तत्कालीन जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के द्वारा ये जमीन को नाप पैमाश करके 3 टीमों के द्वारा जमीन की पैमाश करवाई गई थी। पशु अस्पताल की 5 एकड़ जमीन को निकाल करके पशु अस्पताल की जमीन को अलग कर दिया था और हमारी मकान की सीमा बना दी थी। और मैंने ये लक्ष्मण सन ऑफ रघुवर से 20 दिसंबर की रजिस्ट्री कराई थी। खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर के सिंह द्वारा चस्पा कराई गई नोटिस में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने या लालच दिए जाने पर तत्काल विश्वविद्यालय कमेटी को अवगत कराने की अपील की गई है। उन्होंने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित होने की जानकारी भी दी। स्टाफ को भरोसा दिलाया गया कि सूचना देने वाले कर्मचारी का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नोटिस को आरोपी डॉक्टर के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर भी चस्पा किया गया। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से, जहां नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर तेज रफ्तार थार गाड़ी द्वारा लोगों की जान खतरे में डालने का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि थार चला रहा युवक यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सतीश यादव का बेटा है। खबर को के न्यूज इंडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने पर एसपी अमित कुमार आनंद ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी थार चालक विवेक को खोज निकाला। आरोपी ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से गलती के लिए माफी मांगी, जबकि पुलिस ने नियम उल्लंघन करने पर गाड़ी सीज कर दी। पुलिस के मुताबिक आगे भी वैधानिक कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां नेहरू रोड पर लग रहे संडे बाजार हटाने को लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। बीते कुछ दिन पूर्व संडे बाजार नेहरू रोड पर जो लगता है, उसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता से शनिवार को कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने संडे बाजार को लगाने से मना किया था। जैसे ही रविवार को व्यापारीगण संडे बाजार को नेहरू रोड पर लगाने पहुंचे, तभी पुलिस ने आकर वहां पर पहुंचे व्यापारियों को बाजार लगाने से मना कर दिया और बाजार नहीं लगाने दिया। सूचना पर उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और संडे बाजार के व्यापारियों के साथ धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी उत्पीड़न बंद करो के नारे लगाए गए। इसके पश्चात घूमना चौकी इंचार्ज, पल्ला चौकी इंचार्ज मौके पर फोर्स लेकर पहुंचे। पुलिस ने संडे बाजार को लगाने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात धरना समाप्त हुआ। मांग ये है कि ये परसों से संडे बाजार हमारा यहाँ लगता चला आ रहा है जी, ठीक है। और जिला प्रशासन ने भी 4 दिन पहले हमारे जो नितिन गुप्ता जी हैं संडे बाजार मंडल के अध्यक्ष, इनको फोन किया कि संडे बाजार शॉप पे नहीं लगेगा, यहाँ लगता है। एकदम से यहाँ से बाजार व्यापारियों को हटा देना, व्यापारी को लिए शोषण करना, ऐसा होगा। हमारा जिला प्रशासन से मांग है, माननीय डीएम से, जिलाधिकारी महोदय से, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी महोदय और कोतवाली फर्रुखाबाद से, जो हमारा संडे बाजार सदियों से यहाँ लगता चला है, उसको लगने दिया जाए। ऐसा कोई अतिक्रमण संडे बाजार से नहीं होता है। थोड़ा सा पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाजार हमेशा जैसे कि रोड खुला रहता है वैसे खुला रहेगा। यदि बाजार यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ का व्यापारी आत्मदाह तक करने को तैयार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पांचाल घाट पर शनिवार को श्री राम नगरिया मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, उनकी धर्मपत्नी कार्यक्रम में शामिल हुई। मेले में देश प्रदेश से हजारों साधु संत और कल्पवासी गंगा किनारे
कुटिया बनाकर 1 माह तक रहेंगे और नियमित पूजा स्नान पाठ करेंगे। मेले में धर्म, आराधना, साधना, भक्ति और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम देखा जा रहा है। मेले के पहले ही दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पंचाल घाट का पहुंचना जारी है। भक्ति, पूजा, जप तप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं भक्त। मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ, जहां श्रद्धालुओं और आगंतुकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। कानपुर में आयोजित मंडलीय सरस मेला 2026 का आयोजन मोतीझील ग्राउंड में किया गया है। सरस आजीविका मेले में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि भारत के कुटीर उद्योग और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। कुटीर उद्योग जो घर घर में होते थे, उन्होंने दम तोड़ दिया था। अब उन्हें पुनर्जीवित करना, ऐसा करने से महिला सशक्तिकरण होगा और विकसित भारत में भी मार्ग प्रशस्त करेगा। जब स्वदेशी अपनाया जाएगा तब स्वावलंबी भारत बनेगा। स्वावलंबी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत जो विकसित भारत का निर्माण करेगा। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिससे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग जो घर घर में हुआ करते थे, जो दम तोड़ गए थे उद्योग, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, जिससे कि महिला सशक्तिकरण हो, साथ में विकसित भारत बनाने में भी ये एक मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि जब स्वदेशी अपनाया जाएगा तो स्वावलंबी भारत बनेगा। शहर में जल निगम की पाइपलाइन डालने के दौरान एक दर्दनाक और जानलेवा हादसा सामने आया। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव गंगावली नहर के पास पाइपलाइन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी की डांग गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूर मिट्टी में दब गया, जिसका शव करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बावजूद जेसीबी मशीन करीब 3 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची, जिससे रेस्क्यू कार्य में भारी लापरवाही सामने आई। हादसे के बाद कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर समेत कंपनी के जिम्मेदार लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगली खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को परिवहन सुविधा मुहैया कराने को लेकर कमर कस रखी है। निगम अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को प्रयागराज आवागमन कराने के लिए 270 बसें तैयार करा रखी हैं, जो 24 घंटे संचालित होती रहेंगी। भीड़ प्रबंधन के तहत जहां बस अड्डों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित किए जा रहे हैं, वहीं हेल्प डेस्क स्थापित कराते हुए रिजर्व बसों की व्यवस्था कर रखी गई है। अफसरों ने स्नान पर्व, मौनी अमावस्या के लिए विशेष प्लान भी तैयार कर रखा है। महानगर स्थित मेजर सलमान अंतर्राज्यीय बस अड्डे से प्रयागराज के लिए प्रत्येक 5 से 10 मिनट के अंतर से प्रयागराज के लिए बसें रवाना की जाएंगी। अगली खबर कानपुर से है, जहां समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार 71 वर्षों से कार्य कर रही खत्री धर्मार्थ सोसाइटी ने एक बार फिर मानव सेवा की मिसाल पेश की है। सोसाइटी द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में पहुंचे लोगों को चिकित्सीय परामर्श सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। डॉक्टर JL रोहतगी स्मारक नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने 150 से अधिक मरीजों की आंखों की जाँच कराई, जिसमें से चयनित जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां व चश्मे का वितरण कराया जाएगा। इस दौरान करीब 1 सैकड़ा लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए चयन भी किया गया। विगत 13 सालों से कैंप लग रहा है। अब की बार हम लोगों ने इसमें जनरल हेल्थ चेकअप का भी प्रोग्राम शामिल किया हुआ है। हर साल आई कैंप लगता है, जिसमें मरीजों की जांच निःशुल्क होती है, दवा निःशुल्क दी जाती है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से मरीजों की जांच के बाद में उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के पांचाल घाट पर शनिवार को श्री रामनगरिया मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, उनकी धर्मपत्नी, आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना द्विवेदी, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष
फतेह चंद्र वर्मा, मेला सचिव अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ मेले की शुरुआत की। मेले में देश प्रदेश से हजारों साधु संत और कल्पवासी गंगा किनारे कुटिया बनाकर 1 माह तक कल्पवास करेंगे और नियमित स्नान पूजा पाठ करेंगे। मेले में धर्म, साधना, भक्ति और पारंपरिक रीति रिवाजों का संगम देखा जा रहा है। मेले के पहले दिन से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पांचाल घाट पहुंच रहे हैं। भक्ति पूजा, जप तप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मेले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने फीता खोलकर किया गया। प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं की और आगंतुकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जनपद फर्रुखाबाद में 2 स्थानों पर माघ मेला संचालित होता है। एक शहरी क्षेत्र है जिसमें मेला श्री राम नगरिया के नाम से है, और थाना शमशाबाद क्षेत्र में जो शाहजहांपुर का बॉर्डर है वहाँ पर ढाई घाट मेले के नाम से जाना जाता है। दोनों मेला क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। दोनों ही मेला क्षेत्रों में एक पुलिस कोतवाली थाना स्थापित किया गया है। उसके अंतर्गत 16 पुलिस चौकियां दोनों स्थानों को मिलाकर स्थापित की गई हैं। 21,000 दीपावली दीपों की अवली दीपों की लड़ियों के साथ राम नगरिया मेले का आज उद्घाटन हुआ है, और माँ गंगे की आरती के साथ जो आपने 3 स्लोगन देखा था उसमें लिखा हुआ है, गंगे तवोदर स्नान मुक्ति, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को, उद्घोष को पूरे सोसाइटी को, यूनिवर्स को यहाँ से देने का प्रयास किया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले